हेलो दोस्तों। क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई सीरीज। दोस्तों क्लास 12th आईपी में हम लोग तीन बड़े बड़े लेवल पे तीन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पांडास को लेकर के। पांडास क्या है, पांडास के अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं, कैसे उनके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है, और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस को लेकर के ही। यानी कि दोस्तों माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग माई एसक्यूएल को यूज करते हुए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस में अपनी टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर दोस्तों कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर जो है वो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके थे वो वापस रिवाइज करा रहा हूं, और उसके बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे एक बड़े लेवल पे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। जैसे कि आपको पता होगा सिंगल रो फंक्शंस होते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो सिंगल रो फंक्शंस कौन से हैं उन सभी को मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, एग्रीगेट फंक्शंस में आपको बताने वाला हूं, और साथ साथ में दोस्तों हमारे पास जो दो टेबल्स पे काम होता है, इसका मतलब कि ज्वाइन, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे चलते हुए दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग को लेकर के, नेटवर्क क्या होता है, इसी टाइप से नेटवर्क के साथ साथ इंटरनेट के कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ बेसिक चीजें जो हमारे कोर्स में है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों लगभग मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली एक से ज्यादा आप लोगों को वीडियो मिलते रहे, जिसके थ्रू आप लोग अभी आगे आने वाले एग्जाम तक ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने पास है चैप्टर 1। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पांडास को लेकर के। तो दोस्तों यहां पर एक इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि आखिर अपना कोर्स कंटेंट कैसा रहेगा। इसी टाइप से अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि जो अपने पास में पांडास है उसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले। तो दोस्तों पांडास आखिर है क्या। बेसिकली ये आपके पास पाइथन की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये आपको इंटरनेट पे मिलेगी, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वैसे आप पांडास को भी डाउनलोड करते हैं। तो पांडास को डाउनलोड करना बहुत सिंपल है, मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि कैसे आप इस पांडास को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब ये बेसिकली एक टाइप का लाइब्रेरी है जिसको अपन पिप इंस्टॉल करके आगे पांडास लिखेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको यहां पर यह भी बताऊंगा अगर आपके कंप्यूटर के अंदर दोस्तों यहाँ आईडीएलई या कोई दूसरे टाइप का सॉफ्टवेयर अगर आपने नहीं डाल रखा है तो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और फिर उस पे पांडास कैसे आप अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों पांडास है क्या आपके पास, पांडास, और आप इसको क्या कह सकते हैं, पाइथन पांडास है, ठीक है। इस पाइथन्स लाइब्रेरी एंड इट इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। आप इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है किसके लिए कर रहे हैं, आप इसको डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। पांडास जो वर्ड है वो कहां से आया है, तो वो आया दोस्तों PAN, ठीक है, PANDA यहां से। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बन गई, पैनल है, डेटा है, और यहां है सिस्टम। इस सिस्टम से आया है SPA, ठीक है, आपके पास PANDAS, यहां से आपका बनता है पांडास। इसके बाद बात करें इसमें क्या होता है, तो दोस्तों कह सकते हैं इकोमेट्रिक टर्म है ये अपने पास, जिसमें आप मल्टी डायमेंशनल के स्ट्रक्चर को, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इसको आखिर बनाया किसने है। तो जिस पर्सन ने बनाया दोस्तों उसका नाम है वेस मैकिनी, ठीक है। तो ये जो इमेज देख रहे हैं वो किनकी है, वेस मैकिनी की, जो कि जिन्होंने इस पांडास नाम की लाइब्रेरी को डेवलप किया है। इसी तरीके से हम बात करेंगे दोस्तों की जो पांडास है, वैसे तो आपको और भी इसके अंदर जो है डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, बट हम लोग क्योंकि हमारे कोर्स में दो है दोस्तों वो हम डिस्कस करेंगे। एक होगा अपने पास पांडास की सीरीज और दूसरा अपने पास है दोस्तों जिसका नाम है डेटा फ्रेम। तो सीरीज क्या है, डेटा फ्रेम क्या है, थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको अभी बताता हूं, बाकी डिटेल में हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस पाइथन्स पांडा लाइब्रेरी, इट्स डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होंगे, एक होगा सीरीज और एक आपके पास होगा डेटा फ्रेम, ठीक है। ये क्या है, इनके यूजफुल फंक्शंस क्या है, ये सारी बातें हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो बात आएगी इन ऑर्डर टू वर्क विद पांडास इन पाइथन यू नीड टू इंपोर्ट। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको यहां पर इंपोर्ट करेंगे अपने कोड के अंदर। तो आपको क्या लिखना है, आपको सिंपल सा लिखना है इंपोर्ट पांडास SPD, जैसा आपने शायद कभी आज से पहले भी कोड करा होगा, तो आपको बस ये सिंपल सा ये लिखना होगा। उसके बाद यू कैन डू दिस इन आइदर ऑन द शेल प्रॉम्प्ट, आप इसको शेल प्रॉम्प्ट पे भी डाल सकते हैं और आप इसको स्क्रिप्ट मोड में भी लिख सकते हैं। क्या लिखना है दोस्तों, बहुत सिंपल सा कोड है, आपको लिखना होगा इंपोर्ट पांडास SPD,
ठीक है, बस इतनी सी एक लाइन लिखना है, आप चाहे इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देता हूं, लाइक मैं अगर आइडियली स्टार्ट करता हूं तो मैं आपको वैसे बताऊंगा इसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे, ये कंप्लीटली मैं आपको आगे बताता हूं। क्या लिखना है दोस्तों, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। अब ये जो पीडी है इसकी जगह आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, मोस्टली यही यूज किया जाता है हमेशा एग्जाम के क्वेश्चंस वगैरह में, बुक्स में भी आपने देखा होगा। तो अपन भी यहां पर क्या रख रहे हैं, पीडी। पीडी का मतलब क्या हो गया, पांडास को शॉर्ट में अब अपन आगे पीडी कहेंगे। आप एंटर करेंगे दोस्तों, अगर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो ये यहां पर आगे कंटिन्यू आपको दिख जाएगा, मतलब फिर से आपके पास जो प्रॉम्प्ट आ जाएगी जहां आप लिख सकते हैं। और यही आप Ctrl+N यानी कि आप दोस्तों न्यू फाइल बना करके स्क्रिप्ट मोड में भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट पांडास। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ठीक है, अब इसके बाद जब आप इसके आगे जो पांडास के फंक्शंस हैं, जो इसके यूजेस हैं, वो अब आप इसके आगे कंटिन्यू लिख सकते हैं। तो दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस दोस्तों यही होता है कि यहां पर आपका कोड परमानेंट सेव नहीं, जबकि फाइल के अंदर जब आप काम करेंगे तो वो कोड आपका परमानेंट सेव भी होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज है, इंपोर्ट पांडास एस पीडी आपको लिखना होता है। अब बात करेंगे वाई पांडास, पांडास क्यों हम लोग यूज करें। देखिए इसके बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं, इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, इसके जो यूजेस हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इट कैन रीड और राइट इन मैनी डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स। ये इंटीजर पे भी काम कर सकता है, ये फ्लोट पे भी काम कर सकता है, ये डबल पे भी काम कर सकता है, लिस्ट पे काम करता है, टपल पे करता है, डिक्शनरी पे करता है, सब पे काम कर सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को या डेटा के टाइप्स को भी ये यूज कर सकता है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि इट कैन कैलकुलेट इन ऑल द पॉसिबल वेज डेटा इज ऑर्गेनाइज। यानी कि अगर आपका डेटा दोस्तों रोज में रखा हुआ है तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका डेटा कॉलम्स में रखा हुआ है, लाइक अगर अपन एक्सेल की शीट के अकॉर्डिंग बात करें तो उसको भी ये मैनेज कर सकता है। अगर एक सिंपल रो में आपका डेटा पड़ा है आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। रो के अलावा अगर आपने डेटा कॉलम वाइज रख रखा है तो भी आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने डेटा को। इसी टाइप से हम बात करेंगे, इट कैन इजीली सेलेक्ट सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम बल्कि डेटा। आपके पास दोस्तों बहुत सारा डेटा पड़ा है, उसमें से अगर कुछ डेटा अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इट कैन इजीली सेलेक्ट सबसेट ऑफ डेटा। कहां से, बल्कि डेटा में से आप बहुत सारा डेटा था उसमें से आप कुछ पर्टिकुलर डेटा कंडीशंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और क्या लिखा है, एंड इवन कंबाइन मल्टीपल डेटा सेट टुगेदर। अगर आपका डेटा अलग अलग पड़ा है तो अभी दोस्तों आप उन डेटा को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ बात थी। इसके साथ साथ हम लोग बात कर सकते हैं कि इसके अंदर आप मिसिंग डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं और आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मिसिंग डेटा का मतलब है लाइक ब्लैंक डेटा। एक एक्सेल की फाइल है, इसके अंदर अगर आपने अपना एड्रेस नहीं डाला हुआ है तो वो क्या है, आपके पास ब्लैंक डेटा है। तो आप ब्लैंक डेटा को भी यहां पर इजीली मैनेज कर सकते हैं पांडास के साथ। इसी टाइप से कुछ और फीचर्स भी है, इट अलाउज यू टू अप्लाई ऑपरेशन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप विद इन द डेटा। तो आप यहां पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑपरेशंस, वो भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली। इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। इसी के साथ साथ अपन क्या कह सकते हैं कि आप अपने डेटा को रीशेप कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। लाइक अगर आपका एक्सेल का डेटा पड़ा है, इसको आप अलग अलग फॉर्म में रीशेप करना चाहते हैं, 1D को 2D में, 2D को 1D में, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इट कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू बेस्ड, यानी कि अगर अपन देखें तो अपन ये देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में जो भी कुछ डेटा अपने पास है उसको एनालिसिस करते हुए अपन ये देख सकते हैं आगे आने वाले 5 साल बाद लगभग क्या कुछ सिनेरियो रहने वाला है। तो यहां अपन कह सकते हैं कि इट कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड वैल्यू। पुरानी वैल्यू को देख करके फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी, ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो सब चीजें आप यहां से पांडास को यूज करते हुए देख सकते हैं। इट सपोर्ट्स विजुअलाइजेशन। आप यहां पर दोस्तों विजुअलाइजेशन को देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन का बेसिक मीनिंग होता है जिसके थ्रू आप यहां पर जो है वो बना सकते हैं अपने लाइक चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि ग्राफ्स आप क्रिएट कर सकते हैं। पाई चार्ट जानते होंगे, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं। यानी कि ग्राफिकली आप यहां पर जो है वो क्रिएशन कर सकते हैं अपने डेटा को यूज करते हुए। ठीक है, जिसके लिए अपन यहां पर यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब। तो आपने देखा होगा दोस्तों, आई थिंक आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है वो अपने पास मैटप्लॉटलिब हो सकता है। अगर आप सपोज की सुमिता अरोड़ा या इस टाइप की कोई बुक यूज करें तो मोस्टली हाईएस्ट चांस है आपके पास चैप्टर 3 होगा। इसी टाइप से आप सीबॉर्न वगैरह जो लाइब्रेरीज हैं इनको आप यूज कर सकते हैं पांडास के थ्रू, जिससे कि आप यहां पर विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सके।
अब अपन बात करेंगे दोस्तों पांडास के डेटा स्ट्रक्चर को लेकर के। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, जिसके थ्रू आप इजीली अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं आपको कि आपके क्लास के सभी स्टूडेंट्स के नेम, फोन नंबर और उनकी ईमेल एड्रेस अगर आपको कहीं स्टोर करना, तो शायद आप एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स के नेम होंगे, पास वाले ब्लॉक के अंदर आप वहां पर फोन नंबर लिखेंगे या एड्रेस लिखेंगे या ईमेल लिखेंगे, जो भी चीजें आप लिख रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप एक्चुअल में एक डेटा का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन एन कंप्यूटर। ठीक है, तो एक कंप्यूटर के अंदर आप बना रहे हैं टू सूट अ स्पेसिफिक पर्पस सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड वर्क विद इन एप्रोप्रिएट वे। ठीक है, तो आप यहां पर डेटा को स्टोर करें, ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं बाद में किसी भी काम को करने के लिए। यहां पर अपन बात करें आउट ऑफ मेनी डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास, टू बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, एक है सीरीज और एक है डेटा फ्रेम, जो हम लोग यूज करेंगे अपने कोर्स में भी यही है, इसी को हम लोग आगे जाते हुए यूज करेंगे। और बेसिकली कहें तो यूनिवर्सली दोस्तों सबसे ज्यादा यही यूज होता है, पॉपुलर ये दो ही अपने पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक है 1D और दूसरा है 2D। जो सीरीज है वो अपने पास क्या है 1D है और ये अपने पास क्या है 2D डेटा स्ट्रक्चर है। इसी टाइप से अपन बात करते हैं सीरीज और डेटा फ्रेम को लेकर के। सीरीज क्या है, मैं आपसे अभी भी कह रहा था कि सीरीज क्या है, आपके पास 1D है, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर। इसका मतलब है आपका जो डेटा है वो एक डायमेंशन में ही रहेगा और उसमें सेम टाइप का डेटा ही स्टोर होगा, या तो इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट या कुछ और। तो मैं अगर इसमें लिखता हूं 7, इसमें लिखता हूं 3, इसमें लिखता हूं 9, लेकिन दोस्तों इसमें कैपिटल ए कर रहा हूं तो नहीं करेगा। सेम टाइप का डेटा आपके पास होना चाहिए। और दूसरा क्या है, ये 1D आपके पास होगा, तो आप यहां पर सपोज 7, 9, 8 ऐसा कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा है आपके पास डेटा फ्रेम, जिसके अंदर आप 2 डायमेंशनल डेटा स्टोर करते हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब हो गया जिसमें आपका डेटा एक्सेल की तरह आप एक टेबल बनाते हैं और आपका जो डेटा है वो इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, हालांकि इनकी इंडेक्सिंग भी होती है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से बात कर सकते हैं यहां पर कि जो आपके पास पांडास है, पांडास ऑल्सो सपोर्ट अनदर डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड पैनल। इसका मतलब है दोस्तों एक तो क्या है आपके पास यहां पर डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है सीरीज, दूसरा आपके पास क्या होता है उसका नाम है डेटा फ्रेम, और तीसरा ये क्या बोला जा रहा है एक और है जिसका नाम क्या होता है पैनल। तो आप पैनल भी यूज कर सकते हैं, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर क्लास। तो हमारे क्लास में, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। इसी टाइप से अगर अपन बात करें तो ये है आपके पास दोस्तों पांडास की सीरीज। सीरीज मतलब क्या है, लाइक इस टाइप से होगा आपके पास, जैसे कि अगर अपन देखें अपन ने कुछ नंबर स्टोर करे, ये रहा 12, ये रहा 15, ये रहा 26, और इस टाइप से दोस्तों बहुत सारे अलग अलग डेटा अपन ने स्टोर करेंगे, लेकिन इनका टाइप एक ही होगा। अगर सब इंटीजर है तो दोस्तों सब फिर इंटीजर ही होंगे। जब आप दोस्तों सीरीज बनाते तो क्या होता है, यहां पर एक होती है उसकी इंडेक्सिंग, इसको क्या बोलते हैं इंडेक्सिंग। जैसे डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आपके पास 0 से शुरू हुई है, देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे आपने देखा होगा लिस्ट में भी होता है, टपल में भी होता है, स्ट्रिंग में भी होता है, सब कुछ सेम टू सेम यहां पर है। ठीक है, लेकिन लिस्ट में आप डिसिमिलर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर केवल सिमिलर डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये जो है दोस्तों 12 या 15 या 26, ये क्या है आपके पास एक्चुअल में वैल्यू है। ठीक है, ये सब क्या आपके पास वैल्यू है, और ये जो 0 1 2 3 देख रहे हैं ये सब क्या है इसके इंडेक्सेस है। तो दोस्तों इंडेक्सेस को यूज करते हुए हम अपनी सीरीज के डेटा के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे इस 98 के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने हैं या इस पूरी सीरीज पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो मैं मोस्टली किसके थ्रू करूंगा, यहां पर उसके इंडेक्सेस के बेस पर। आई होप आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है आपके पास डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम क्या है दोस्तों आपके पास, जिसमें आप 2D में डेटा स्टोर करते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं 9, इसमें लिख रहा हूं A, इसमें लिख देता हूं दोस्तों 5.2, इसमें लिख देता हूं 98। तो यहां पर आप जो है किसमें डेटा फ्रेम के अंदर जो है वो आप सिमिलर और डिसिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो या किसी भी टाइप का डेटा हो, लेकिन 1D में सीरीज में सेम टाइप का डेटा होना जरूरी है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें तो इन दोनों के कुछ अपन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं सीरीज और डेटा फ्रेम को लेकर के। सबसे पहले अपने पास है दोस्तों डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में देखें तो ये है 1D
और ये है आपके पास 2D, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन डेटा टाइप को देख रहे हैं, अगर टाइप को देखें तो ये आपके पास है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट मस्ट बी सेम डेटा टाइप, इसमें सेम होंगे। अगर आपने इंटीजर लिखा है तो सब इंटीजर होंगे, अगर आपने यहाँ पर फ्लोट लिखा है तो सब फ्लोट होंगे फिर, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपके पास, हेट्रोजीनियस है। इसका मतलब है कि इसमें सिमिलर और डिसिमिलर इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को भी यूज किया जा सकता है। म्यूटेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो जो सीरीज है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो तो म्यूटेबल है, ठीक है, दैट इज देयर एलिमेंट्स वैल्यू कैन चेंज, ठीक है, बट साइज इसकी क्या है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, साइज इसकी क्या है, इम्यूटेबल है। एक बार आपने जो साइज बता दी देन उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। साइज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज। इफ यू वांट टू ऐड और ड्रॉप एन एलिमेंट इंटरनली, अ न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। मतलब अगर आपने यहां पर 4 एलिमेंट्स के लिए आपने अगर कोई सीरीज बनाई है, ठीक है, आप जिसके अंदर 4, 5, 10 जो भी आप एलिमेंट स्टोर करें, अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो इंटरनली क्या होगा दोस्तों, एक नई सीरीज बनेगी आपके पास, उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। स्पेशली साइज की बात कर रहा हूं, वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन यहां पर देखें तो वैल्यू क्या है आपके पास, म्यूटेबल है, और साइज यहां पर क्या बोला जा रहा है, साइज भी यहां पर अपने पास म्यूटेबल है, मतलब बाद में भी आप इसमें कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं दोस्तों, दोनों में क्या डिफरेंस, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इस तरीके से दोस्तों आज एक बार हम लोग इतना ही देख लेते हैं, इसके बाद के टॉपिक्स में आपके लिए आगे लेकर के आता हूं, क्योंकि फिर आपके पास अदरवाइज कंटेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट थोड़ा सा वापस हम लोग बात करते हैं सीरीज को लेकर के, और फिर आगे के उसके फंक्शंस और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ये सारी चीजें कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।